हाय बच्चे, सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे शब्दों का लिंग परिवर्तन के ऊपर। विषय है शब्दों का लिंग परिवर्तन। लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। हम भी कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखो बच्चे, हिंदी में लिंग सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक पुंगलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आओ आज हम देखते हैं हम पुंगलिंग शब्दों को किस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन करते हैं। और नियम 1, अकारांत शब्दों में आ जोड़कर हम पुंगलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे छात्र छात्रा, सुत सुता, शिष्य शिष्या, तनय तनया। देख लो, एक इम्पोर्टेंट है, छात्र का स्त्रीलिंग है छात्रा। इसी प्रकार प्रिय का प्रिया, प्रियतम का प्रियतमा, इस प्रकार के ढेर सारे शब्द हैं। देखो दूसरा नियम, कुछ अकारांत शब्दों में दीर्घई जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, दास दासी, हंस हंसी, हिरन हिरनी। अभी देखेंगे आकारांत शब्दों को किस प्रकार परिवर्तन हम करते हैं। आकारांत शब्दों में ई जोड़कर, यानी ई अंतिम वाला अक्षर में जहाँ आ का प्रयोग हुआ है वहाँ ई प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बन जाती है। जिस प्रकार लड़का लड़की, बेटा बेटी, दादा दादी, बकरा बकरी। लड़का, अंतिम शब्द क्या है? का की मात्रा आ मात्रा है। ये आ बन गई ई मात्रा, ई हो गई। लड़का लड़की। ठीक उसी प्रकार बेटा बन गई बेटी, बेटा टा मात्रा है आ, अंतिम मात्रा, तो आ बन गई ई। और कुछ आकारांत शब्द हैं। आकारांत शब्दों में इया जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 5, देखो कुछ प्राणीवाचक या व्यवसायवाचक शब्दों के अंत में इन जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे प्राणीवाचक शब्द हैं बाघ, इन प्रत्यय, बाघ बाघिन, सांप सांपिन, नाग नागिन। उसी प्रकार व्यवसायवाचक शब्द है तेली तेलिन, सुनार सुनारिन। उसके बाद कुछ प्राणीवाचक शब्दों में सिर्फ नी, बड़ी नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्द है मोर मोरनी, शेर शेरनी, सिंह सिंगनी, हाथी हथीनी। हाथी को देखना चाहिए, ध्यान से देखो, हाथी हथीनी, गरीब गरीबनी। ये दो शब्द हाथी और गरीब ये थोड़ा अलग हैं। अंत में सिर्फ नी जोड़ा जाता है। बाद संबंध जाति, संबंध जाति, उपनामवाचक शब्दों में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। प्रकार देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। संबंध है देवर जेठ, ये संबंध है। नौकर जाति है,
उपनामवाचक सेठ, सेठानी। कुछ शब्द के अंत में अगर अक हो तो इसे इका करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जिस प्रकार पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका इत्यादि। शब्द के अंत में वान को वती और मान को मति करके स्त्रीलिंग किया जाता है। जैसे धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, वन, वती, वन, गुणवान, वन, वती। ठीक है, उसी प्रकार श्रीमान, श्रीमती, मान को मति में परिवर्तित किया गया। बुद्धिमान, मान को मति में परिवर्तन करने से क्या होगा? बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। जैसे पिता का माता, भाई का बहन, भाभी, भावज, मर्द का औरत, बाप का माँ, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, बैल का गाय, नर का मादा, जनक का जननी। इस प्रकार राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, अनेक शब्द हैं इस प्रकार। कुछ शब्दों में अंतिम ता का त्री करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जिस प्रकार अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, निर्माता, निर्मात्री, कर्ता, कर्त्री। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो शब्द केवल पुंगलिंग में रहते हैं उस प्रकार शब्द को स्त्रीलिंग बनाने से शब्द के पहले मादा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो शब्द केवल स्त्रीलिंग में रहते हैं उन शब्दों के आगे नर लगाकर पुंगलिंग किया जाता है। जैसे कौवा, ये हमेशा पुंगलिंग है। कौवा का स्त्रीलिंग मादा कौवा। मछली स्त्रीलिंग है तब पुंगलिंग होगा नर मछली। देखो नीचे दिए हुए हैं कुछ शब्द जिन्हें तुम चाहे तो पुंगलिंग में प्रयोग कर सकते हो या स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हो। यानी ये शब्द पुंगलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। जैसे मित्र, शिशु, चित्रकार, ग्राहक, पवन, बर्फ, श्वास, मंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं बर्फ पिघल रहा है या बर्फ पिघल रही है। बच्चे, आज इतनी ही है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।